नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सबको विदित है कि अपने इस चैनल पर हम जो इस समय पढ़ रहे हैं वो है अपना हिंदी साहित्य का इतिहास। व्याकरण और काव्य शास्त्र की कक्षाएं हम पूर्व में पढ़ चुके हैं दोस्तों। जो भी मित्रगण रीट मेंस या अपने CET, LDC, GD आदि की तैयारी कर रहे हैं वो सब वहाँ अपने व्याकरण पढ़ सकते हैं दोस्तों। और जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के आधार पर तैयारी कर रहे हैं दोस्तों वो अपने इस चैनल से बराबर बनाए रखें। यहाँ फ्री में अपना फुल हिंदी का कोर्स आपको पढ़ाया जाएगा। इस समय हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास चल रहा है। हिंदी साहित्य के इतिहास में आज हमारी भक्ति काल की अंतिम क्लास है, जिसमें कृष्ण काव्य धारा के अष्टछाप के कवियों के अलावा जो अन्य कवि हैं जिन्होंने श्री कृष्ण को अपनी रचना का विषय बनाकर लिखा, आज उनके विषय में पढ़ेंगे दोस्तों। इससे पूर्व हमने अष्टछाप के कवियों के बारे में पढ़ा, जिसमें आपने सबसे पहले हमने सूरदास को लिया जो कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि थे, कुंभन दास, कृष्णदास, परमानंद दास। फिर हमने उसी क्रम में गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी और चतुर्भुज दास, ऐसे 8 अष्टछाप के कवि जो वल्लभाचार्य और विठलनाथ के शिष्य से उनकी रचनाएं और उनके विषय में उनका जन्म और मृत्यु आदि को हमने डिटेल से पढ़ा। और हमने जाना कि हमारे राजस्थान के जो अष्टछापी कवियों में कौन से कवि राजस्थान से संबंधित है आदि हमने अपनी पूर्व कक्षाओं में क्लियर पढ़ा है दोस्तों। आज की जो हमारी कक्षा है वो अष्टछाप से भिन्न अन्य कवि जो कृष्ण काव्यधारा से संबंधित है उनके विषय में पढ़ेंगे दोस्तों। और हमारा अगला टॉपिक है कि कौन कौन से प्रमुख संप्रदाय हैं जो कृष्ण संप्रदाय से भिन्न हैं, और अनेक प्रकार के मतांतरों को भी हम देखेंगे। तो आइए आज की कक्षा अष्टछाप के कवियों से भिन्न कवि, ये कृष्ण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि है, उनकी रचनाओं से अलग है दोस्तों। जैसे कि हमने देखा हरिव्यास देव है, उनकी रचना का नाम है दोस्तों महावाणी। हरिव्यास देव की रचना का नाम है महावाणी। ब्रज भाषा में रचित यह 5 खंडों की रचना है। ये 5 खंडों में विभाजित रचनाएं दोस्तों, जिन्हें सुख नाम से जाना जाता है या पुकारा गया है, यानी कि 5 खंडों को अलग अलग सुख नाम से विभाजित किया है। जैसे कि सेवा सुख, उत्साह सुख, सूरत सुख, सहज सुख और सिद्धांत सुख। ऐसे इन जो 5 खंडों को अलग अलग सेवा, उत्साह, सहज, सिद्धांत, सूरत, सुख आदि नाम से डिवाइड किया है दोस्तों। तो इस प्रकार हरिव्यास देव की प्रमुख रचना है महावाणी। इसके बाद अपने अगले कवि हैं दोस्तों श्री भट्ट। श्री भट्ट जी द्वारा रचित रचना का नाम है युगल शतक, जो इन्होंने 1995 ईस्वी में लिखी दोस्तों। इसी क्रम में अगले कवि हैं हरिराम। ये हरिव्यास देव थे, अब है हरिराम व्यास। हरिराम व्यास जिनका रचना काल है दोस्तों 1492 ईस्वी। इन्होंने व्यासवाणी, रागमाला, नवरत्न, स्वधर्म पद्धति आदि प्रमुख रचनाएं लिखी दोस्तों। ये हरिराम व्यास जी की रचनाएं थी। इसी क्रम में अपने प्रमुख कृष्ण भक्त कवियों में अष्टछापी कवियों के बाद के प्रमुख कवियों में आते हैं रसखान। रसखान वास्तव में रस की खान थे। तो रसखान जी का समय 1533 से 1618 ईस्वी है दोस्तों। इनके द्वारा लिखी गई रचनाओं में सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला और अष्टयाम ये बड़ी प्रसिद्ध रचनाएं हैं दोस्तों। सुजान रसखान इनके कृष्ण के ऊपर लिखे गए सवैये और कवित्व दोस्तों, बड़े ही सुंदर पद है इनके, सुंदर सवैये है। रसखान का जो रचना है, रसखान की रचनाओं में प्रथम सुजान रसखान ये सबसे प्रसिद्ध थी। प्रेम वाटिका, दान लीला और अष्टयाम ये बार बार भर्ती परीक्षाओं में पूछी जाती है। जैसे कि निम्न में से कौन सी रचना रसखान की नहीं है या रसखान की है, ये प्रश्न रिपीट होते रहते हैं।
इसके बाद प्रमुख भक्त कवयित्री, माधुर्य भाव से भक्ति करने वाले रसखान और माधुर्य भाव से ही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने वाली थी मीराबाई। मीराबाई का 1498 ईस्वी में जन्म हुआ और 1563 ईस्वी तक इनका जन्म काल समय माना जाता है दोस्तों। इनके द्वारा लिखी गई 7 प्रमाणिक रचनाएं मानी जाती है। उनमें से प्रमुख रचनाएं नरसिंह मायरो, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद की टीका, स्फुट पद, मीरा की गरबी, मीरा के मलार, ऐसे ही मीरा की मलार ऐसे नाम से इनकी रचनाएं मिलती है दोस्तों। तो मुख्यतः इनकी 7 रचनाएं मानी जाती है। उनमें नरसिंह मायरो, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद की टीका, इनके स्फुट पद भी मिलते हैं, मीरानी गरबी और मीरा की मलार आदि रचनाएं इनकी मिलती है दोस्तों। ये प्रमुख भक्त कवयित्री थी मीराबाई। राधा के बाद भगवान श्री कृष्ण के साथ इनका प्रेम संबंध जोड़ा जाता है दोस्तों। इसके बाद स्वामी हरिदास की एक ही रचना मिलती है, केलीमाल, बड़ी प्रसिद्ध रचना है ये भी। उसके बाद रूप गोस्वामी जी की रचनाओं में उज्ज्वल नीलमणि, भक्ति रसामृत सिंधु, इनकी प्रमुख रचना थी उज्ज्वल नीलमणि और दूसरी है भक्ति रसामृत सिंधु। ये बार बार भर्ती परीक्षाओं में पूछी जाती है। रूप गोस्वामी जी की रचनाएं हैं उज्ज्वल नीलमणि और भक्ति रसामृत सिंधु। इसके बाद संस्कृत के विद्वान जिन्होंने श्री कृष्ण को आधार में लेके सर्वप्रथम रचनाएं, राधा और कृष्ण को आधार में लेकर रचनाएं लिखी, जयदेव की रचना है गीत गोविंद। जयदेव की रचना है संस्कृत की गीत गोविंद जो जयदेव द्वारा रचित रचना है, उसी से प्रभावित होकर सर्वप्रथम विद्यापति जी ने हमारे हिंदी साहित्य में राधा और कृष्ण को रचना का विषय बनाया दोस्तों। तो ये जयदेव की रचना है गीत गोविंद। उसके बाद रत्नाकर जी कवि, जिनके द्वारा रचित रचना का नाम है उद्धव शतक। इन्होंने भ्रमर गीत प्रसंग को लेकर ये रचना लिखी थी दोस्तों। रत्नाकर की रचना है उद्धव शतक। अगले हैं ध्रुवदास की रचनाएं हैं ब्रजलीला, हित श्रृंगार लीला, जीवन दशा लीला, मान लीला और दान लीला। ये ध्रुवदास जी की रचनाएं दोस्तों। ब्रजलीला, हित श्रृंगार लीला, जीवन दशा लीला, मान लीला और दान लीला, ये ध्रुवदास जी की रचनाएं थी। इसके बाद अगले कवि है सायाजी झूला की रचनाएं हैं रुक्मणी हरण, नाग दमन। इसके बाद माधवदास माधुरी जी की रचनाएं हैं केली माधुरी, बंसीवट माधुरी, वृंदावन माधुरी। जो ये बंसीवट माधुरी और वृंदावन माधुरी रचना इनकी 1642 ईस्वी की थी दोस्तों। ये आपके माधवदास माधुरी जी की रचना थी। फिर रूप गोस्वामी जी के बाद दूसरे प्रमुख कवि है अपने जीव गोस्वामी जी की रचनाओं में भगवत संदर्भ इनकी प्रमुख रचना है और यही रचना मिलती है भगवत संदर्भ। इसके बाद प्रमुख कवियों में है नरोत्तम दास जी। ये रचना इनकी बार बार भर्ती परीक्षाओं में पूछी जाती रही है। सुदामा चरित इनकी बड़ी प्रसिद्ध रचना है। नरोत्तम दास जी की रचना सुदामा चरित बड़ी प्रसिद्ध है। इनके पद भी बहुत गाए जाते हैं। इसके बाद विट्ठल नाथ, उनके द्वारा लिखित रचनाओं में श्रृंगार रस मंडन, सर्वोत्तम स्तोत्र, ये इनकी प्रमुख रचनाएं दोस्तों विट्ठल नाथ जी की। इसी क्रम में अगली रचनाओं में द्वारका प्रसाद जी की रचना है कृष्णायन। द्वारका प्रसाद जी की रचनाओं में कृष्णायन है दोस्तों। अगली रचनाओं में नागरीदास जी की रचना, नागरीदास जिन्हें सावंत सिंह के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो नागरीदास जी या सावंत सिंह की रचनाएं जुगल रस माधुरी, फाग विलास, राम रसलता, इश्क चमन, कृष्ण जन्मोत्सव कवित्व और फाग विहार, ये इनकी रचनाएं दोस्तों। जुगल रस माधुरी, फाग विलास, राम रसलता, इश्क चमन,
कृष्ण जन्मोत्सव, कवित्त और फाग बिहार, ये आपके नागरीदास या सावंत सिंह जी की रचनाएं दोस्तों। इसके इन प्रमुख कवि और इनकी रचनाओं के अलावा ये अष्टछाप के कवियों से भिन्न कवि थे जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपनी रचनाओं का विषय बनाया दोस्तों। उसके बाद अपने आता है टॉपिक कृष्ण भक्ति काव्य धारा से संबंधित प्रमुख संप्रदाय, बाद, दर्शन, मत या पंथ। तो देखते हैं दोस्तों कृष्ण भक्ति काव्य धारा से संबंधित प्रमुख संप्रदायों को। तो पहला जैसे द्वैतवाद, जिसे ब्रह्म संप्रदाय भी कहा जाता है दोस्तों, इसके प्रवर्तक आचार्य थे मध्वाचार्य। इसका प्रवर्तन किया था दोस्तों मध्वाचार्य जी ने। द्वैतवाद मध्वाचार्य। अद्वैतवाद, जिसे स्मार्त संप्रदाय भी कहा जाता है, अद्वैतवाद, इसके प्रवर्तक थे शंकराचार्य। अद्वैतवाद शंकराचार्य। अगला मत है द्वैताद्वैतवाद। द्वैताद्वैतवाद, इसको रसिक संप्रदाय भी कहा जाता है दोस्तों। इसके जो प्रवर्तक करता थे वो थे निम्बार्काचार्य। द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तन करता है निम्बार्काचार्य। इसी क्रम में आपके शुद्धाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद जिसे पुष्टि मार्ग भी कहा जाता है, और इसके प्रवर्तन करता थे दोस्तों वल्लभाचार्य जी। पुष्टि मार्ग के या शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तन करता वल्लभाचार्य जी। इसी क्रम में विशिष्टाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद जिसे श्री संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है, विशिष्टाद्वैतवाद जिसे श्री संप्रदाय भी कहते हैं, इसके प्रवर्तन करता थे रामानुजाचार्य जी। रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद का प्रवर्तन किया दोस्तों। अगला है अचिंत्य भेदाभेदवाद। अचिंत्य भेदाभेदवाद जिसे गौड़ीय संप्रदाय भी कहा जाता है, इसके प्रवर्तन करता थे दोस्तों चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु द्वारा अचिंत्य भेदाभेदवाद या गौड़ीय संप्रदाय का प्रवर्तन किया गया। इसी क्रम में अगला संप्रदाय रुद्र संप्रदाय, इसके प्रवर्तन करता थे विष्णु स्वामी। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तन करता थे विष्णु स्वामी। इसी क्रम में सखी या हरिदासी या टट्टी संप्रदाय, टाटी संप्रदाय भी कहा जाता था, सखी, हरिदासी, टाटी संप्रदाय, इसके प्रवर्तन करता थे स्वामी हरिदास। इसी क्रम में बिश्नोई संप्रदाय, बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तन करता थे जम्बनाथ, जिन्हें जाम्बोजी के नाम से भी जाना जाता था दोस्तों, बिश्नोइयों के धर्मगुरु। इसी क्रम में रामावत संप्रदाय के प्रवर्तनकर्ता, रामावत संप्रदाय के प्रवर्तनकर्ता थे रामानंद जी। सिख संप्रदाय के प्रवर्तनकर्ता, सिखों के धर्मगुरु गुरु नानक देव। इसी क्रम में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तनकर्ता, उदासी श्रीचंद, जो गुरु नानक के ही पुत्र माने जाते हैं। ये उदासी संप्रदाय के प्रवर्तनकर्ता थे श्रीचंद, ये नानक के पुत्र थे। राधा वल्लभ संप्रदाय, स्वामी हित हरिवंश, इसके प्रवर्तन करता थे राधा वल्लभ संप्रदाय के स्वामी हित हरिवंश। इसी क्रम में निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक थे हरिदास निरंजनी। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तन करता थे दोस्तों हरिदास निरंजनी। अब कुछ दर्शन देखते हैं, जैसे सांख्य दर्शन, इसके प्रवर्तन करता थे कपिल मुनि। सांख्य दर्शन के प्रवर्तन करता कपिल मुनि। योग दर्शन के जो प्रवर्तन करता है पतंजलि, पंतजलि योग दर्शन के प्रवर्तन करता। न्याय दर्शन के प्रवर्तन करता है गौतम, महर्षि गौतम। इसी क्रम में वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तन करता है कणाद मुनि। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कणाद मुनि है दोस्तों। इसी क्रम में पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तन करता है जैमिनी। जैमिनी पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तन करता है। उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तन करता या वेदांत दर्शन के प्रवर्तन करता है बादरायण, मुनि बादरायण। उत्तर मीमांसा दर्शन या वेदांत दर्शन के प्रवर्तन करता है। परिणामी संप्रदाय के प्रवर्तन करता प्राणनाथ।
परनामी संप्रदाय के प्रबंधकर्ता थे दोस्तों प्राणनाथ। पाशुपत दर्शन, पाशुपत दर्शन के जो प्रणेता थे लकुलिश, लकुलिश पाशुपत दर्शन के प्रवर्तनकर्ता थे दोस्तों। शादवाद या जैन दर्शन के प्रवर्तनकर्ता थे पार्श्वनाथ। शादवाद या जैन दर्शन के प्रणेता या प्रवर्तनकर्ता थे दोस्तों पार्श्वनाथ। इसी क्रम में तपसी शाखा जिसके प्रवर्तनकर्ता थे कीलदास, तपसी शाखा के प्रवर्तनकर्ता कीलदास थे दोस्तों। और भेदा भेदवाद, भेदा भेदवाद के प्रवर्तनकर्ता थे, भेदा भेद सिद्धांत के प्रवर्तनकर्ता है भास्कराचार्य जी। भेदा भेद सिद्धांत के प्रवर्तनकर्ता भास्कराचार्य जी। तो दोस्तों ये हमने कृष्ण भक्ति काव्य धारा से संबंधित कुछ आपके प्रमुख संप्रदाय, बाद, दर्शन, मत और पंथों को देखा। अब हमारा जो भक्ति काल है वो यही समाप्त होता है दोस्तों। उम्मीद है कि आपने भक्ति काल को जो 4 पार्टों में अलग अलग डिवाइड करके पढ़ा है, जिसमें हमने पहले मुख्य पार्ट आपके 2 है, जिसमें निर्गुण काव्य धारा, निर्गुण को हमने भी 2 भागों में पढ़ा, संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा के तहत, जिसे ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय शाखा भी कहा जाता है। उसके बाद आपके सगुण काव्य धारा, जिसमें राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा आती है, जिसे रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी शाखा भी कहा जाता है दोस्तों। तो हमने इन 4 पार्टों को विस्तृत रूप से इनके कवि और इनकी रचनाओं सहित समझा। उम्मीद है सभी मित्रों को अच्छा समझ में आया होगा दोस्तों। किसी भी टॉपिक में कहीं भी आपको कोई कंफ्यूजन लगे तो कमेंट से बताएं और उसका समाधान पाए। अपने मित्रों को जरूर शेयर करें दोस्तों, और सब्सक्राइब भी आप करें दोस्तों, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। और उम्मीद है कि आप सभी लोग रेगुलर अपने स्टडी को करते रहते होंगे और निश्चित ही सफलता प्राप्त करेंगे दोस्तों। सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए हिंदी का जो आपके व्याकरण है, काव्य शास्त्र, हिंदी साहित्य का इतिहास और रचनाएं आपको फ्री में अपने इस चैनल पर उपलब्ध है। तो अच्छा पढ़े दोस्तों और आगे बढ़े। धन्यवाद।